शुरू करते हैं चलना। 1.5-2 साल के होते हैं तब धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। लेकिन गौ माता का संतान जन्म लिया, 5 मिनट बीता नहीं तुरंत फुर दौड़ना शुरू कर देता है। तो पहले के समय में जब माताएं जन्म देती थी तो वह संतान तुरंत चलने लग जाते थे, दौड़ने लग जाते थे। उसी प्रकार से आचार्य सुखदेव जी आज जन्म लिए और जन्म लेते ही सब कुछ त्याग करके और वन की तरफ जाने लग गए। और पिताजी ने आवाज लगाया, पुत्रेत तन्मय मया तरवो विनेन्दु। हे पुत्र रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी रुके नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहे और वन की ओर चले गए। इधर एक दिन की बात, वेदव्यास जी उदास बैठे थे। वेदव्यास जी उदास बैठे थे। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, महाराज कम चिंता तुम बली ऐसी, क्या चिंता तुम्हें सता रही है? क्या कारण है आपका मुखमंडल इतना उदास है? बताइए सरकार। तब वेदव्यास जी कहते हैं, मैंने 4 वेद लिखा, 17 पुराण लिखा, 6 शास्त्र लिखा, 1 महाभारत, 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत लिखा, लेकिन अभी भी मेरे मन में संतुष्टि नहीं है। तो नारद जी ने कहा, क्यों नहीं संतुष्टि है? कहे, इतना सब कुछ लिखने के बाद भी मेरा मन अशांत रहता है और मैं चाहता हूं कि मुझ पर भी भगवान की कृपा हो। तो नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र बता करके कहा, मैं दासी का पुत्र था, मेरी माँ संतों की सेवा करती थी, मेरी माँ मुझे संतों से दूर रखती थी। मुझे एक दिन संतों की शीत प्रसादी को पाया और जो पाया तुरंत मेरे हृदय में भक्ति का अवगाहन हो गया, और जो भक्ति का अवगाहन हुआ उसी दिन से मेरे ऊपर भजन का रंग चढ़ गया। अच्छा, ये रंग भी बड़ा अजीब है, एक बार चढ़ जाए तो जीवन में उतरता नहीं, और जब तक ना चढ़े तब तक गड़बड़ घोटाला रहता है। कि जब मन की खटपट मिटी तो चटपट दर्शन हो, जब मन की खटपट मिटी तो चटपट दर्शन हो। मैया, इस मन की खटपट बड़ा खतरनाक है, ये कब और कहां किस पर चला जाए कोई पता। अच्छा, अभी यहाँ कोई अभिनेता आ जाए तो सब लोग दौड़ करके किसे देखेंगे? कहीं कथवा बिहान सुन ले, चलो अभिनेता देखा जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग किसी जगह जा रही हो और रास्ते में 2 मूर्ति गिरी पड़ी मिले, एक राम कृष्ण जी की और एक कंस जी की। लेकिन कृष्ण जी की मूर्ति मिट्टी की है और कंस की मूर्ति सोने की है। आप किस मूर्ति के उठाओगे? बताओ भैया। नहीं मैया, झूठ मत बोलो। ऐठी बाली गिले किरण मिल जाए तो के चुराए ली है, उठाए ली है, छिपाए ली है, वो तो भगवान की मूर्ति है। सोनावा को पहले उठाइए। अच्छा, कुछ नहीं कहिए आगे चले, क्यों देखत तो नहीं, बोलाओ कंस पहले यहाँ दवाई ली और राम कृष्ण जी के ऐसे नहीं, ताकि सब जाने हम परम भक्त हैं। तो मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमें पता है आप लोग कृष्ण जी को उठाओगे, कंस को नहीं उठाओगे। आप लोग बढ़िया सुनता हो। आप लोग चाहो तो घर का जो कृष्ण जी है वो लाई देंगे। हाँ, अच्छा, किनके घर में लड्डू गोपाल है लड्डू गोपाल, और इधर भी है। सेवा चकाचक के चलता है कि नहीं चलता है? कितने दिन बीत गए, रबड़ी नहीं खिलाए लड्डू गोपाल। हाँ, कॉफी वॉफी पिलाए कि नहीं पिलाए? प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान का पूजा करिए, लड्डू गोपाल रखिए, लेकिन जो अपने जीवन में उपयोग करिए
वही लड्डू गोपाल के भी जीवन में उपयोग कराइए। जो आप पाइए, पहले लड्डू गोपाल का भोग लगाइए, फिर पाइए। भगवान की पूजा मन से करनी चाहिए। नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र बता करके कहा, मेरी माँ मुझे संतों से जोड़ रही थी। अच्छा, सब चाहते हैं कि संत जगत के कल्याण के लिए जन्म लेते हैं, संत जगत के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन कोई भी अपना बच्चा संत नहीं बनाना चाहता है। घर में 4 बेटे हैं, चारों लखवारा बन जाए, क्यों डॉक्टर बन गए, क्यों पुलिस बन गए, क्यों दरोगा बन गए, क्यों वकील बन गया, लेकिन संत किसी को बनाना नहीं चाहते। अच्छा, चोर बना देंगे, लखवारा बना देंगे, लेकिन संत नहीं बनाएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे, और जोर से बोलो। माता नारद जी की, रामदास जी की जो माता जी थी, उन्होंने कहा कि आप मेरे बेटे को संत मत बनाइए। अंत में नारद जी को जब भगवान का रंग चढ़ गया था, जय श्री राम, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। लोग संत नहीं बनाना चाहते हैं। अंत में नारद जी की भी मां ने कहा कि संत नहीं बनाएंगे। अंत में इन्होंने विचार किया कि मेरी मां मर जाती तो बहुत अच्छा होता। संयोग से एक दिन जंगल में गई और एक काला काला सर्प बैठा था, उनको डस लिया, उनकी मां चली गई। अंत में उन्होंने भगवान का भजन किया। भगवान का भजन करने के बाद आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, अगले जन्म में आप ब्रह्मा जी के पुत्र होंगे, मानस पुत्र, और भगवान नारायण की शरण ग्रहण आपको प्राप्त होगी और आपका नाम नारद होगा। महाराज, जब तक आप भक्तों की चरित्र नहीं लिखेंगे तब तक जीवन में आनंद आने वाला नहीं है। इसलिए आप भगवान के भक्तों की चरित्र को लिखिए। आज वेद व्यास जी के मन में विचार आया और ब्रह्मा जी से नारद जी पाए, और नारद जी ने 4 श्लोक दिया। किसको? वेद व्यास जी को। 4 श्लोक की भागवत, अहम मेवा समय वाक्ये नान्यद सदसद परम पश्चादहम यदेतश्च योग से तसोस्म्यहम् ऋतियोर्थम प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महन्त भूतानि भूतेषुश्चावचेषु प्रविष्टान्यं तथा तेषु न तेष्वहम्। यदि इन 4 श्लोक का नित्य पाठ कर लीजिए तो संपूर्ण भागवत का पाठ करने का फल मिल जाएगा। भगवान नारायण से टपका, ब्रह्मा की शाखा पे अटका, और ब्रह्मा की शाखा से टपका, नारद की शाखा पे आके लटका, और नारद की शाखा से टपका, श्री वेद व्यास जी की शाखा पे लटका, और श्री वेद व्यास जी की शाखा से टपका, सुखदेव शाखा पर लटका, सुखदेव शाखा से टपका, परीक्षित शाखा पे अटका, परीक्षित शाखा से टपका, और गुरुजनों की शाखा पर, ऋषि मुनियों की शाखा पर लटका, और ऋषि मुनियों की शाखा से टपका, और आज हम जैसे अधमों पर भी कृपा करके गुरुजनों ने भागवत की कथा को प्रदान कर दिया, भागवत की कथा को प्रदान कर दिया। 4 श्लोक नारद जी ने ब्रह्म वेद व्यास जी को दिया,
और सम्यक प्रास आश्रम में नारद जी ने 4 श्लोक दे दिया और देने के बाद वेद व्यास जी ने 4 श्लोक से 18,000 श्लोक में वर्णित किया। वेद व्यास जी बताते चले जाते और गणेश जी ने इस कथा का शुभारंभ किया, क्योंकि विघ्नहर्ता कौन है? गणेश जी हैं। तो गणेश जी को चुना गया कि गणेश जी की राइटिंग बहुत बढ़िया है और गणेश जी को बैठाया जाए, गणेश जी लिखे। गणेश जी ने लिखा और श्री वेद व्यास जी ने वाचन किया और श्रीमद् भागवत जैसे अद्भुत ग्रंथ का निरूपण हो गया। अब हुआ किसको पढ़े कौन? तो वेद व्यास जी ने विचार किया कि मेरा पुत्र तो है नहीं, वन में गया। तो वेद व्यास जी ने शिष्यों को 2 श्लोक पढ़ाया और पढ़ा करके कहा जाओ और जा करके इन दोनों श्लोकों का खूब सुंदर वाचन करो। कौन सा श्लोक पढ़ाया? और जब इन श्लोकों को मेरा पुत्र सुनेगा अवश्य ही इन श्लोकों को सुन करके आकर्षित होगा और मेरे पास दौड़ा दौड़ा चला आएगा।